हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड डिटेल्ड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई रीडिंग है, आपकी कौन सी खूबियाँ आपके पर्सन को पसंद है। तो आपकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं या खूबियाँ हैं जो आपके पर्सन को पसंद है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, द टेम्पल पाथ, द सन, 6 चक्र, आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन, थर्ड आई चक्र, द गार्डन एंड द गेट, एनवी। एनवी क्यों है? यूनिवर्स, मैजिशियन एंड द मिरर। बॉटम पे डेक हमारे पास है फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल। आपकी कौन सी खूबियाँ आपके पर्सन को पसंद है? यूनिवर्स, डिवाइन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, एरिस, लीव, सेजिटेरियस, 5 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी हैंगमैन। यहाँ साइन आए हैं एरिस, लीव, सेजिटेरियस, जो मैंने आपको कहा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। यहाँ से देखते हैं आपकी कौन सी खूबियाँ आपके पर्सन को पसंद है। यूनिवर्स, डिवाइन, प्रेजेंट, लॉयल्टी, ह्यूमिलिटी, कमिटमेंट, इंडिविजुअलिटी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी जो खूबियाँ है वो सच में यहाँ दिखाई दे रही है और कार्ड तो अभी से आंसर करने लग गए हैं। तो आपकी खूबियों को लेकर मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन को आपकी ये बात बहुत पसंद है कि आप गॉड को बहुत मानते हो। उनकी लेकर आपकी जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव है। यानी कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की सिचुएशन बन रही हो या हो रही है तो इसको लेकर आप गॉड को कभी भी गॉड के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते हो कि भगवान ने मेरी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन क्यों डाल दी है, क्यों मुझे इस तरह की लाइफ दे रहे हो। तो आप गॉड को कभी भी किसी भी तरह की शिकायत नहीं देते हो कि आप अच्छे नहीं हो हमारे लिए, इस तरह से आपकी एक सोच नहीं होती है। तो आपके पर्सन को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जो भी आपकी लाइफ में घटना हो रही है या सिचुएशन बन रही है, इसको लेकर कभी भी आपको गॉड के खिलाफ नहीं जाना है, क्योंकि गॉड तो हमारे लिए हमेशा भला ही सोचता है, अच्छा ही सोचता है। कभी भी वो हमारी लाइफ में किसी भी तरह की दुख परेशानियां नहीं देगा। जो भी है वो हमारे कर्मा ही है, जिसके चलते हमको दुख भी मिलता है, परेशानी भी मिलती है। बाकी भगवान तो हमेशा हमारे साथ ही है, सपोर्ट भी करता है। तो ये जो आपकी सोच है वो आपको पर्सन को पसंद है। आप बहुत ज़्यादा खुश मिजाजी इंसान हो, बहुत ही चुलबुली आपकी पर्सनालिटी है, एक बबली पर्सन हो और आपका व्यक्तित्व से वो रियली में झलकता है। कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करना है, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी राय को बताना है, अपनी बातों को रखना है, उनको ये बात पसंद है। और आप अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहते हो, आपको स्पेस चाहिए, अपने जीवन जीने के लिए स्पेस चाहिए, अपनी बात को रखने के लिए स्पेस चाहिए, अपनी पॉजिटिविटी के लिए स्पेस चाहिए। वो उनको रियली में ये बात आपकी अच्छी लगती है कि आप सच में अपने आप से, अपने खुद के लिए बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव हो या अपने आप की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, वो उनको रियली में अच्छा लगता है। आपके पर्सन को आपकी ये बात भी बहुत अच्छी लगती है कि आप सूझबूझ से काम लेते हो। आपको जो कुछ भी करना है वो सही से होना चाहिए।
आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हो वो सही दिशा में जाना चाहिए। इसको लेकर सोच समझकर किसी भी तरह का डिसीज़न लेते हो या पगले लेते हो, यानी कि आगे बढ़ते हो। तो ये बात से वो बहुत काफ़ी इम्प्रेस है। बातचीत करने के तौर तरीके की बात की जाए तो आपका जो मिजाज है वो थोड़ा मुंहफट है। एक मुंहफट की लहजे में बोलते हो, जो कुछ भी है ओपन माइंडेड तरीके से बोल देना है, चाहे सामने वाले को यानी कि आपके पसंद को किसी भी तरह का लगे, वो आपको अपनी बात रखनी ही रखनी है। इस तरह का आपका नेचर है। वो कभी कभी उनको अच्छा लगता है, कभी कभी उनको अच्छा नहीं भी लगता है। ओके, थोड़ा इसको लेकर गुस्सा ज़रूर होते हैं, लेकिन फिर वो आपकी बात को सोचने के लिए मजबूर ज़रूर हो जाते हैं कि आपने ये मुंहफट तरीके से बोला तो किस वजह से बोला होगा, किस रीज़न से बोला होगा। तो इसको लेकर वो ज़रूर सोचते हैं और उनको ये बात काफ़ी आपकी अच्छी भी फील लगती है कि कहीं ना कहीं आप सही हो अपने तरीके से। और जजमेंट का कार्ड यही दिखाता है कि आप जैसे हो वैसे उनको पसंद हो, यानी कि आपकी जो भी पर्सनालिटी है या आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो या अपने लिए जो कुछ भी सोचते हो, आपकी अपनी खुद की एक इंडिविजुअलिटी, आप व्यक्तित्व रखना जानते हो, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी अपनी खुद को लेकर जो सोच है वो उनको रियली में अच्छी लगती है। आपके पसंद को आपकी यह भी खूबी अच्छी लगती है कि आप लोगों के साथ, अपने खुद के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हो, वफ़ादार हो, उनकी बातें सुनते हो, समझते हो, फिर उनके साथ आगे बढ़ते हो। यानी कि एक वफ़ादारी का जो लेवल है वो अपने दिलो दिमाग में आप रखते हुए चलते हो। और आपका ये नेचर उनको बहुत पसंद है कि आप जो भी अभी प्रेजेंट लाइफ चल रही है वो दिल से जीते हो, खुशी से जीते हो। हर एक मोमेंट को, हर एक पल को जीना आपको आता है। इसी की वजह से आपके पसंद अभी भी आपके साथ है, क्योंकि ये व्यक्तित्व आपका बहुत ज़्यादा खास है, स्पेशल है कि आप इस प्रेजेंट लाइफ को जीना जानते हो, इसको वेस्ट नहीं कर रहे हो कि कल लाइफ अच्छी होगी, कल अच्छी तरीके से जिया जाएगा, ऐसी सोच आपकी नहीं। आप प्रेजेंट में जो कुछ भी मिल रहा है उसको खुशी से लेना है और खुशी से अपनी लाइफ को जीना है। ये बात सच में उनको बहुत और काफ़ी अच्छी लगती है। आप पैसों को लेकर भी कभी भी शिकायत नहीं करते हो। आपके पास कम भी पैसे हो या आपके पसंद की जो पर्सनालिटी है वो एक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं भी कमाते हो, लेकिन आप पैसों को लेकर इतना ज़्यादा नहीं सोचते हो। पैसों को लेकर आपकी सोच पॉजिटिव है कि पैसे आते रहेंगे, यानी कि पैसे आज है कल नहीं है और कल है आज नहीं है। इस तरह की आपके पैसों को लेकर सोच है वो उनको पसंद आती है। इसके चलते आप अपने पसंद की रिस्पेक्ट कर पाते हो। तो उनको ये खूबी आपकी बहुत पसंद है कि आप अपने पसंद की जैसे है आपके पसंद, उनकी आप रिस्पेक्ट करना जानते हो। उनके बर्ताव को, उनके स्वभाव को, उनके व्यक्तित्व को एक पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करते हो, वो उनको सच में अच्छा लगता है। और आप एक प्यार भरी और बहुत ही रोमांटिक बातें भी बहुत आसानी से कर ले जाते हो। उनको आपकी ये खूबी बहुत पसंद है और उनको ये बात भी आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप दिल से उनके साथ जुड़ते हो, बहुत ही एक सभान तरीके से दिल से उनके साथ जुड़ना आपको अच्छा लगता है। एक प्यार से हंसते मुस्कुराते हुए उनके साथ जुड़ते हो, वो उनको सच में सोचने के लिए मजबूर करता है कि ऐसा इंसान मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है जो मेरे साथ बहुत ही आसानी से पॉजिटिव वे में मैं जैसा हूँ वैसा मुझे एक्सेप्ट करते हुए मेरे साथ जुड़ रहा है और किसी भी तरह की दिक्कत के बगैर आप उनको समझते हो। और इस वजह से आपके पसंद इस टॉपिक को लेकर सोचने के लिए मजबूर ज़रूर होते हैं। आपकी विनम्रता, यानी कि आप बहुत ही आसानी के साथ लोगों के साथ बर्ताव करते हो या आप अपने पसंद की रिस्पेक्ट करते हो। आपके पसंद ने आपको कुछ बोल भी दिया हो फिर भी उनकी बात शांति से सुनते हो। तो आपके अंदर जो ये विनम्रता है और सामने से आप मुंहफट हो फिर भी कभी कभी अपनी रिस्पेक्ट और अपनी हम्बलनेस दिखाते हो, वो उनको सच में अच्छी लगती है कि इतना मैंने गुस्सा किया फिर भी आप नम्रता से मेरी बात सुन रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
वरना कुछ लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन आप शांति से सुन रहे हो मेरी बात, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपके पर्सन को आपकी ये बात अच्छी लगती है कि आप एक दिल से जुड़े हुए एक कमिटेड इंसान हो, लॉयल इंसान हो। आपने हर तरीके से अपने पर्सन को एक कमिट दिया है कि आपके पर्सन जैसे भी है आप दिल से उनके साथ उनको एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए उनके साथ कमिटेड हो, जैसे हो वैसे पसंद कर रहे हो, उनकी हर बातों को अच्छे वे में ले रहे हो, किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग नहीं दे रहे हो, वो उनको अच्छा लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन और दी हैंगमैन का कार्ड यही दिखाता है, और फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ये तीनों कार्ड यही दिखाते हैं कि आपके पर्सन को आपकी ये बात बहुत पसंद है कि आप कभी भी रुके नहीं रहते हो, यानी कि आपको बस आगे बढ़ते चले जाना है। यानी कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल भी आ रहे हो तो उनको भी दूर करना आप समझते हो, और उस ऑब्स्टिकल को दूर करते हुए आगे बढ़ते हो। और आपकी लाइफ में किसी भी तरह की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है तो इसको सॉर्ट आउट करते हुए अपनी लाइफ को बदलने का खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मानते हो। तो आपके पर्सन को ये बात अच्छी लगती है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से खुद को लिए उठाने के लिए तैयार हो, और अपने लिए अपनी लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर इंसान हो, जो मुझे वाकई में अच्छा लगता है। चाहे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा भी हो, आप अपनी लाइफ को बखूबी से लेना जानते हो, उनसे सीखते हो, लर्न करते हो, और एक बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए माइंडसेट आपका प्रिपेयर है, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ी पोजीशन हो, या आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ हो, या आप एक बहुत ही घमंडी या एक अपनी एक सख्त पर्सनालिटी है या स्टिकनेस है जिसके चलते ही कोई इंसान आपको पसंद करता है, ऐसा भी नहीं है। एक सिमिलर वे में एक बहुत ही सहज, ओपन माइंडेड और सरल इंसान ही लोगों को पसंद आता है, जो रियली में आपका व्यक्तित्व है। तो आपके पर्सन को आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप अपने आप को समझते हो, जानते हो, और अपने आप की कदर करना भी जानते हो। इस वजह से आप अपनी पर्सन की कदर भी कर सकते हो। आप खुद को नहीं जानते हो तो आप अपनी पर्सन की कदर नहीं कर पाओगे, वो सच है। और कोई भी इंसान जब तक वो खुद को ना पहचान ले तब तक वो सामने वाले इंसान को मानता है कि वो समझता है, लेकिन वो अधूरा ही होता है। जब तक आप खुद को नहीं समझ लेते हो तब तक आप दूसरे इंसान को नहीं समझ पाते हो। तो आपके पर्सन को आपकी यही खूबियाँ बहुत अच्छी लगती है कि आपकी अभिव्यक्ति हो, आपके हाव भाव हो, आपका सरल वे हो, या आपको वक्त के साथ चलने की बात हो, आपकी फ्रीडम हो, आपके अपने आप को रखने का तरीका हो, आप अपने लाइफ में अपने आप को कैसे लेते हो, लोगों को कैसे लेते हो, और ख़ुद की टैलेंट को किस तरह से इस्तेमाल करते हो, सभी के लिए आपकी अवेयरनेस है, फोकस है, और आपकी सूझबूझ का सही तरीके से इस्तेमाल करते हो। तो आपकी इन सारी खूबियों को लेकर आपके पर्सन आपके ऊपर फ्लैट है, फिदा है, और आपके दीवाने हैं, क्योंकि ये सारी खूबियाँ कहीं हद तक उनके खुद के अंदर भी नहीं है, जो वो आपसे सीखते हैं, और उनको आपसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। इसको लेकर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपकी ये सारी खूबियों के चलते वो आपके साथ रहना चाहते हैं और उनको आपके साथ अच्छा लगता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।